माँ का डेथ पिछले मैंने कि साल में कैंसर से ही हुआ था, तो उस समय ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ में लंबा समय बिताने के बाद ये देखिए कि व्हाइट मूली है, व्हाइट रेडिश है, उसके बाद रेड रेडिश है, मूंग है, चिया सीड है। जैसे खाने में ज्यादातर कैंसर पेशेंट्स को ऑन्कोलॉजिस्ट ओपनली प्रमोट करते हैं कि आप माइक्रोग्रीन्स का सेवन करिए, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन भी मिल जाता है, इस पे काम नहीं हो पाता है। लेकिन प्रकृति के करीब रहेंगे ना, तो ट्रू सेंस बोलते हैं उसको, तो अंदर ट्रू सेंस जब जागृत की वजह से होती है, न्यूट्रिशन की कमी से, तनाव से, या उसके बाद लाइफ स्टाइल भी गड़बड़ है तो उससे होता है। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर आपका अपना YouTube चैनल और Facebook पेज लैंड ऑफ डेमोक्रेसी में। मेरी मौजूदगी अभी वैशाली में है और वैशाली के सराय वाले रोड में है। क्या सर जी। ये प्रॉपर जगह का नाम क्या है वो थोड़ा बता देते हैं आप। इसका पुखरेड़ा बोलते हैं और सराय के पास में है। ये मुजफ्फरपुर हाजीपुर हाईवे के बीच में है, एकारा के बगल में है। और ये मेरा नानी का गांव है। और ये क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है। विवेक कुमार सिंह जी हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि ये पेड़ पौधा आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे पोट्स में यहाँ पे रखे गए हैं। और क्यों रखे गए हैं और इस पेड़ की, इस प्लांट्स की क्या बेनिफिट है, वो सारी चीज़ें हम सर से चर्चा करेंगे। तो सर क्या आप बता सकते हैं कि ये जो प्लांट्स वगैरह है सबका क्या खासियत है और खासियत क्या क्या है, क्या इसका स्पेशल है वो हमें बताएं। जैसे कि हम लोग बचपन में इस्तेमाल करते रहे हैं मूंग और चना का अंकुरन, और हम लोगों के जो कल्चर का पार्ट, डाइट का पार्ट था, कल्चर का पार्ट था। तो होता क्या कि कोई भी बीज जब सुसुप्तावस्था में होता है, जब उसको भिगो के जब उसका अंकुरन स्टेज लाया जाता है, तो 3 से 4 गुना उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं। जैसे पहले के टाइम में होता था कि चना को फुला देने के बाद में उसमें जो अंकुरन आ जाता था, पानी निकाल कर सूती के कपड़े में बांध देकर वो अंकुरन निकलता था, व्हाइट कलर का, वो उसमें ज्यादा न्यूट्रिशंस होते थे। वो मूल बीज से उसमें 3 से 4 गुना न्यूट्रिशनल माने की प्रॉपर्टीज ज्यादा होता है। इसके अलावा आप एक चीज़ और भी देखें कि नवरात्रा में जो कलश स्थापन होता है, वहाँ पर सृष्टि का ऐसा माना जाता है कि पहला अनाज जौ है। तो शक्ति के रूप में माने कि जो हम पूजा उपासना करते हैं, तो उसमें कलश स्थापन में जौ का जो है कि हम लोग माइक्रो ग्रीन्स को ग्रो करते हैं, सिंबॉलिक तौर पे हमारे सनातन कल्चर का पार्ट है। तो उस स्टेज को ही हम लोग माइक्रो ग्रीन्स बोलते हैं। जितने जो प्लांट्स देख रहे हैं, जब आत्मनिर्भर होकर 7 से 14 दिनों में सभी आत्मनिर्भर जब 2 पत्ते के साथ आ जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है कि इसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी 40 गुना बढ़ जाती है। अच्छा। इसके साथ साथ क्या हो जाता है कि इसमें न्यूट्रिशंस भी जो होते हैं सर, न्यूट्रिशंस भी बहुत तरह के होते हैं सर। प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, मतलब बहुत तरह के होते हैं, स्टार्च वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कौन से न्यूट्रिशंस जो इसमें होते हैं वो रिच मात्रा में, यानी रिच क्वांटिटीज में पाए जाते हैं? देखिए, सब में अलग अलग होता है, लेकिन न्यूट्रिशनल में जैसे आपने बोला कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो ये तो माने कि चावल दाल से सब तो डेली की डाइट में है, रिच अमाउंट में पाया जाता है। लेकिन 99% जो फैमिली है जिनके की न्यूट्रिशनल डाइट्स में विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, ये सब चीज़ का अभाव होता है। तो ये जो बता रहे थे कि जब इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में अगर देखेंगे और इसकी जो विशेषताएं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट है। अभी क्या है कि 99% लोग न्यूट्रिशन लेते नहीं है जितना उनको रिक्वायरमेंट है। बीमारी मुख्यतः 3 वजह से होती है: न्यूट्रिशन की कमी से, तनाव से, या उसके बाद लाइफ स्टाइल भी गड़बड़ है तो उससे होता है। माइक्रोग्रीन क्या करता है कि आपकी मात्र 25 ग्राम अगर इसको डेली डाइट में लिया जाए, तो आपकी डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा। उसके बाद क्या है कि इसको उपजा के खुद से, क्या कि ये काफ़ी कॉस्टली मिलता है। जैसे न्यूट्रिशन लेने की और भी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है जो कि पब्लिक लेके कर सकता है, लेकिन मिडिल क्लास उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे मार्केटों में सर दवा एज अ पाउडर फॉर्म में, मेडिसिन फॉर्म में भी, टैबलेट फॉर्म में भी रहते हैं, तो क्या वो उससे ज़्यादा बेटर तो ये है? क्योंकि कहीं ना कहीं उससे कई गुना ज़्यादा। उसमें दो चीज़ में बताते हैं। जैसे कि उसमें एक माने कि फैमिली मेंबर को कम से कम 3 से 5 हज़ार रुपया चाहिए। मिनिमम 4 परिवार को कर लीजिए तो माने 12,000 से 15,000 लगेगा। मतलब आप सीधा मैसेज देना चाहते हैं हमारे समाज को कि जो टैबलेट वगैरह लेते हैं उसमें ज़्यादा पैसा लगते हैं और वो दवा मेडिसिन वगैरह होते हैं, लेकिन ऐसे ही इस प्लांट्स को, ये अंकुर वाले पार्ट को आप खाइएगा तो उससे कई गुना ज़्यादा ये आपको कई गुना ज़्यादा लाइव फूड है। सबसे बड़ी की लाइव फूड है। तो वहाँ तो सिर्फ माने कि आप न्यूट्रिशन सिर्फ लेते हैं। जैसे इसको उपजा के खाने से और भी बेनिफिट्स है। जैसे कि आपको इसको उपजाने वाले को कभी तनाव नहीं होगा। अच्छा। 80% युवाओं को, जो जैसे आपको मैंने पहले बताया कि 80% जो युवा है वो तनाव में है। तो इसको उपजाने के बाद है, जब आप प्रकृति के करीब होते हैं, तो इसमें एक ऊर्जा का फ्लो है।
जी बिल्कुल। जैसे बहता हुआ पानी में दुर्गंध नहीं आता है, तो जो ऊर्जा का फ्लो जो चलते रहता है, ये फ्लो हमारे जो परमात्मा प्राण रूप में इसमें चल रहे, वही परमात्मा प्राण रूप में हमारे भीतर चल रहे हैं। तो जब फ्लो में जब माने कि एनर्जी हमारी रहती है तो तनाव नहीं होता है। दूसरा क्या कि इसको मैंने उगाने के बाद है ट्रू सेंस जागृत रहता है। जैसे आप हर चीज़ के लिए, जैसे आप यहाँ पे भी आए हुए हैं हम लोग के डॉक्यूमेंट्री के लिए, तो आप निर्धारित माइंड में है कि इतना देर जाएंगे, ये करेंगे, आ जाएंगे। हाँ। लेकिन मोबाइल देखने में आदमी क्या होता है कि विवेकहीन हो जाता है। जब तक उसकी सारी समय नहीं चला जाता है तब तक वो देखते रहते हैं। तो ये क्या हो जाता है कि अंदर की आवाज़ जो बोलते हैं तो इस पर काम नहीं हो पाता है। लेकिन प्रकृति के करीब रहेंगे ना तो ट्रू सेंस बोलते हैं उसको। तो जब अंदर ट्रू सेंस जब जागृत रहेगा तो क्या सही क्या गलत है उस पर आप काम कर पाएंगे। कहीं ना कहीं समय पर हमारी पकड़ रहेगी, समय पे नहीं, सही चीज़ पे जो हम चाहते हैं वो हो पाएगा। आज किसी को भी बच्चे को जो गलती कर रहे हैं आप देखेंगे कि उनको उसको मालूम है क्या सही क्या गलत है, लेकिन कर नहीं पाते। प्रकृति के करीब रहने से ये होगा। तो न्यूट्रिशन तो भर भर के है ही। दूसरा कि न्यूट्रिशन उतना खर्चीला है, अगर इसको जीवन में लाइफ स्टाइल में कोई भी फैमिली लेके आती है तो मुश्किल से 5-10 रुपए के बीच में पूरा परिवार का न्यूट्रिशन आ जाएगा। क्योंकि आजकल हर कोई न्यूट्रिशनल थ्रेट में जी रहा है। एक बार शरीर को गिरने की ज़रूरत है, फिर शायद उठ ना पाए वो अपने जीवन काल में, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कि जितना जो मेन ऑर्गन्स है, लीवर किडनी वगैरह को देखेंगे 80% डैमेज होने के बाद भी काम करते रहता है। तो ये जन जन तक जाए तो हम लोग इसको मुहिम की तरह चला रहे हैं। अभी हिंद के भविष्य जो बच्चे हैं तो बच्चे पे हम लोग काम कर रहे हैं। और चूँकि वैशाली ज़िला हम लोगों का होम मैंने कि डिस्ट्रिक्ट है, तो स्कूल्स में बच्चे पे हम लोग ये सब काम बड़ी एग्रेसिवली कर रहे हैं। अभी लास्ट प्रोजेक्ट जस्ट हम लोग ने DPS सराय में किया है। इसका क्या बेनिफिट है सर, ये तो आपने बता दिया। किस तरीके से मार्केट में उपलब्ध होगी और कौन कौन सी बीमारी में सबसे ज़्यादा कारगर रहेंगे? देखिए कि ये मैंने सिर्फ इसमें सारे मैंने कि बीमारी के लिए इसमें में होता है। इसमें ये देखना रहता है कि जैसे जिस चीज़ के लिए डॉक्टर का ये रहता है कि ये नहीं खाने हैं, उसके सिर्फ माइक्रोग्रीन नहीं खाने। जैसे कि जिसका यूरिक एसिड वगैरह हो गया तो जनरली प्रोटीन कंटेंट को मना करते हैं। तो जो प्रोटीन कंटेंट जो दाल के फॉर्म में जो हम लोग माइक्रोग्रीन करते हैं उसको नहीं लेंगे, बाकी हर चीज़ में खाया जा सकता है। क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है और जब न्यूट्रिशन जाएगा तो प्रतिरक्षा प्राणी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है जो बीमारी से लड़ने की जो कैपेसिटी बढ़ा देती है। इसलिए हर चीज़ में खाया जाता है। ऐसे ज़्यादातर कैंसर पेशेंट्स को ऑन्कोलॉजिस्ट ओपनली प्रमोट करते हैं कि आप माइक्रोग्रीन्स का सेवन करिए, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन भी मिल जाता है और मात्र 25 ग्राम अपने डेली के डाइट में इसको शामिल करना पड़ता है। मतलब मुख्य रूप से ये जो भी प्लांट्स है, जो अंकुरित प्लांट्स जो आप बता रहे हैं सर, माइक्रोग्रीन स्टेज इसको बोलते हैं क्या है? माइक्रोग्रीन इसको माइक्रोग्रीन बोलते हैं। तो ये माइक्रो जो ग्रीन है सर, वो मुख्य रूप से कैंसर में रोकथाम के लिए, कैंसर में तो अल्टीमेट स्टेज आ गया ना कि ये मतलब नहीं होने देता है। ये इसको रेगुलर सेवन करने वाले का कब मैंने कि नहीं होगा, कभी नहीं क्योंकि बीमारी की 3 वजह ही है ना, जो आपको पहले भी बताया है कि न्यूट्रिशन की पूर्ति होते चले, उसके बाद स्ट्रेस ना रहे। क्योंकि स्ट्रेस में क्या हो जाता है कि विभिन्न जगह सेल टूटने की प्रक्रिया और डिफरेंट डैमेज ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं। लाइफ स्टाइल का जब ट्रू सेंस जागृत रहेगा तो जो लाइफ स्टाइल में उसका डिफिशियंसी उसको दूर करते चलेगा, तो तीनों बेनिफिट्स इससे मिलते हैं। एक्चुअली सर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग मतलब टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे माइक्रोग्रीन है, और तो इसमें अलग अलग बेनिफिट होंगे या फिर सारे में एक ही जगह मतलब बीमारी में कारगर है? नहीं, ये बीमारी ये सबसे पहले ये देखिए कि मैंने मेडिसिन नहीं है, ये जो है कि फूड है। अच्छा, फूड के तौर पे आप बोल रहे हैं कि ये हम नहीं कहते, ये फूड ही है जी। तो जैसे आपको जैसे ये देखिए कि व्हाइट मूली है, व्हाइट रेडिश है, उसके बाद रेड रेडिश है, मूंग है, चिया सीड है। तो जैसे आप खाने में हर वेराइटीज रखते हैं, वैसे सारी वेराइटीज को मिक्स करके करते चलिए। नो डाउट कि सब में थोड़ी थोड़ी मिनरल्स जैसे विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी। ये क्या चीज़ का प्लांट है सर? ये चिया सीड है। अच्छा, और ये मूंग है। ये सारे मूंग है? मूंग के माइक्रोग्रीन, ये सारे मूंग के, ये और ये मूंग के माइक्रोग्रीन है। और ये वाले? वो रेड रेडिश है, लाल मूली। और ये उजला मूली, व्हाइट रेडिश। ये वाले सर? ये दोनों फिर रेड रेडिश हैं, लाल मूली है। तो इसकी वेराइटीज को आप चेंज कर करके खाते चलिए, क्योंकि सब में माने कि जो विटामिन और मिनरल्स की अलग अलग प्रक्रिया इसमें। इतना सर विचित्र तरीके के जो आपके विचार उत्पन्न हुए हैं सर, कि हमारे समाज में ये मैसेज जाए, मतलब कहाँ से सर इंस्पायर हुए हैं सर? इंस्पायर की मेरी माँ का डेथ पिछले माने कि साल में कैंसर से ही हुआ था, तो उस समय ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ में लंबा समय बिताने के बाद मौका मिला। तो उस समय जो डॉक्टर्स लोग की चर्चा, जैसा लाइफ स्टाइल हो गया है
और जिस ढंग से आप देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी के बीच में रहना 24 घंटे, तो उन लोग बता रहे थे कि जैसी लाइफ स्टाइल है, जैसा मैंने फूड डिफिशियंसी चला कि 70-80% लोग जो आपके जनरेशन में मरेंगे कैंसर से ही मरेंगे, क्योंकि इम्यून सिस्टम जैसे ही डाउन होगा वो उस पर प्रभावी हो जाएगा। तो उसी समय जब ये मैंने और वो लोग प्रमोट कर रहे थे इसको जो पेशेंट्स को खाने के लिए, तो लगा कि इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। तो पहले तो अकेले इसमें करने लगे, तो फिर हमारे दोनों मेरे भाई हैं। आप लोग अपना एक प्लांट लगाए होंगे ना कि हाँ इस जगह पे हम इसको ग्रो करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे सर। ग्रो करने के लिए और पहुंचाने के लिए तो अभी दूसरी कंपनी वगैरह काम कर रही है। हम ऐसे हमारा ये जो आज जो पूजा जो हुआ है, इसमें मैं एक अमित राज जो ये क्या नाम हुआ सर? अमित राज। अच्छा। तो इसको हम लोग फार्मिंग हाउस की मैंने की तर्ज पे भविष्य में डेवलप करेंगे, लेकिन इस टाइप के प्लांट्स को आप ग्रो कीजिए, ग्रो करके करेंगे। लेकिन अभी हम लोगों का जोर है कि ये हुनर, ये स्किल सेट ही ट्रांसफ़र कर दें। अब हम लोग जो है कि सब पंचायत में मुखिया से भी बात कर रहे हैं कि आप जो स्वास्थ्य कैंप लगाते हैं वैसे आप क्यों नहीं मैंने माइक्रोग्रीन का कैंप लगवाइए। और 2 बार 3 बार कैंप लगवाने के बाद क्या हो जाएगा कि लगातार उनके जब जीवन में जाएगा तो जीवन में उतर जाएगा, तो खुद उपजाएं खुद खाएं ना, महंगी चीज़ हमसे क्यों लेंगे। स्कूल में भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं? स्कूल में लगातार हम लोग कर रहे हैं, और वैशाली जिला फोकस पे 1 साल में लगभग सारे वैशाली जिला के स्कूल में हम लोग पहुँच पाएंगे। अच्छा। तो अभी लेटेस्ट जो हम लोग 15 अगस्त को DP सराय में किए हैं, तो अभी ये मुहिम जो मैंने कि हम लोगों ने 1 साल सबसे पहले तो अध्ययन किया कि किस ढंग से लेके चलें। तो मई से ये जस्ट इसी साल मई से हम लोग फील्ड में निकल के स्कूल्स में, क्योंकि हिंद के भविष्य वही है, उनका डेटा बहुत अच्छा है। तो बच्चे से ही अगर कल्चर हैबिट में आ गया तो न्यूट्रिशनल के साथ साथ प्रकृति के पास जाने की जो उसमें जो इन्हांसमेंट होना है स्किल सेट में वो हो रहा है। तो अब जन जन में जाने के लिए मुखिया को भी अप्रोच इसी पंचायत के मुखिया से जस्ट 15-20 दिन पहले अप्रोच किए हैं। तो अब सोचे हैं कि वैशाली जिला के सारे जगह पे अप्रोच करके लोग डायरेक्ट उपजाएं, डायरेक्ट खाएं। अच्छा सर, ये जो इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने का जो भी काम कर रहे हैं, आप अकेले कर रहे हैं या फिर आपके टीम मेंबर? टीम में बताया ये दोनों मेरे भाई हैं, दोनों सपोर्ट करते हैं। और भी इनके अलावा नहीं, अभी 3 लोग से ही जागरूकता कर रहे हैं, और अभी फिलहाल हमें टीम बढ़ाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। इंस्पायर करने में या फिर इस कड़ी में इन लोगों का क्या भूमिका है सर? ये अगर देखेंगे तो ये जो कृष्णा कुमार सिंह हैं, तो ये जो हमारे मुहिम है, तो मुहिम में अभी हम जहाँ पे भी जाते हैं तो हम कंटेनर गिफ्ट करते हैं। अच्छा। तो जितने जो ग्रो करने की जो जिम्मेवारी है वो कृष्ण कुमार सिंह से हमें मिल जाता है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। लोगों को इंस्पायर करने का काम कर रहे हैं आप, कि ताकि अपने डाइट में ये प्रॉपर तरीके से लें और बीमारियों से मतलब बीमारी ना होने से पहले ही, मतलब बीमारी होने से पहले ही आप रोकथाम कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। हमारा तो उद्देश्य ही है घर घर तक इसको जन जन तक पहुंचाने का। माइक्रो हर घर में मतलब खेती, मतलब अपने घर पर ही उपजा के इसको खाए, लोग अपने स्वस्थ रहे। सर एक चीज़ हम आपसे इतना देर से बात कर रहे हैं सर, हमें एक चीज़ ऐसा फील हो रहा है कि नॉन प्रॉफिटेबल जो होता है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जो बिना पैसे बिना कुछ किए ही लोगों को इंस्पायर करने का काम कर रहे हैं सर, बिना लाभ के बिना प्रॉफिट के, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रसित थे। यही कारण है कि लोगों के बीच में आप अपनी आइडिया को शेयर कर रहे हैं कि ताकि और भी लोग जो हैं वो इस चीज़ से लड़े, उससे मतलब बीमारी ना होने से पहले ही अपना रोकथाम कर ले, इस तरीके से आप कर रहे हैं। तो कैसा फील हो रहा है सर? नहीं, जैसे इसमें जो नॉन प्रॉफिट का बोल रहे हैं कि जैसे कि अब स्कूल्स में भी जाते हैं तो सर्टेन कुछ चार्जेज वगैरह तो करते हैं। अभी हम लोग का प्राइम फोकस है कि लोगों के पास में पहुंचने में पैसा बाधक न बने, क्योंकि अगर ये देखिएगा तो 1000 से 8000 रुपये केजी बिकता है। बिल्कुल, हाँ। और बहुत सारे ब्रांड काम करते भी हैं। अगर हम इसको प्रोडक्ट बेचने लगेंगे तो जो अंतिम पायदान पे बैठे हुए जो गरीब हैं, चाहे जो मिडिल क्लास जिनके भी पास 15, 17, 20 हजार है, वो जीवन में उनका नहीं जा पाएगा। मतलब ये जो आप नॉलेज दे रहे हैं, ये जो आइडिया दे रहे हैं, वो निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक ये सारी, हाँ, क्योंकि फूड सिक्योरिटी तो हो गई, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी सबका अधिकार है ना। और मैंने 1 साल में जो बताया कि हमने वैशाली जिला में सब कुछ ही कर लेना है, तो बाकी डिजिटली भी करते रहेंगे कि अंतिम पायदान तक वाले भी इसको करते चले। उसके बाद जो नहीं मैंने कि कर पाएंगे तो बाद में उनके पास देंगे। लेकिन अभी हमारा मैंने कि प्राइम फोकस है कि जीवन में सबके थाली तक पहुँचे, सब घर में उपजाएं और खाएं। एक अंतिम प्रश्न है सर आपसे कि इस प्रकार का जो मतलब माइक्रो ग्रीन है वो किस तरीके से घरों में उपजाया जा सकता है? मतलब 2-3 सेंटेंस में आप बता दें हमें। इसमें है कि इसमें 3-4 मीडियम है। एक तो है कि आप टिश्यू पेपर पे भी इसको ग्रो कर सकते हैं।
कोकोपीट पे भी ग्रो कर सकते हैं। ये कोकोपीट क्या होता है? कोकोपीट होता है नारियल का बुरादा होता है। अच्छा, हाँ। और नहीं तो आप मिट्टी में भी इसको ये करते चलते हैं। ऐसे आप देखेंगे तो ये सब कोकोपीट में ही उपजा हुआ है, क्योंकि जब ये सब देख रहे हैं जो लेयर है ये नारियल का बुरादा है, तो कोकोपीट में भी है। ऐसे टिश्यू पेपर में भी इसको उपजाया जा सकता है। एक सिंपल प्रक्रिया से उपज जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस जीवन में उतारने का एक जो इच्छा जब उनमें आ जाएगी तो ये कोई भी आदमी उतार सकता है जीवन में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सर ये आप अभी तो अपने ज़िले में काम कर रहे हैं, इसके अलावा और दूसरे ज़िले में बिहार के अलग अलग जगहों पे आप जाकर क्या ये चीज़ आइडिया को शेयर किया है आपने? हम लोग डिजिटली जब पहुँचे हैं तो अप्रोच कर रहे हैं, जैसे पटना ज़िला और मुजफ्फरपुर ज़िला के स्कूल से हो रहा है, क्योंकि हमारा अभी भी अगर देखिए बड़े लोगों में चेंजेस लाना थोड़ा टफ है, तो बड़े लोगों की जो दुर्गति लिखी हुई है उसको नहीं टाला जा सकता है, लेकिन जो भारत के भविष्य जो बच्चे हैं तो उनमें ये जीवन में लाने के लिए हमारे पास जब स्कूल्स के फॉर्मेट में काम करने से उधर से बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग मूव नहीं कर रहे हैं। अभी पटना से भी मैंने कि इन लोग के पास भी काफ़ी जो रील्स वगैरह के बाद फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारा खुद का ज़िला जो है कि वैशाली ज़िला है, तो पहले अपने घर को प्रोटेक्ट करेंगे, उसके बाद है कि बाहर ज़रूर निकलेंगे। तो 1 साल हमारा प्राइम फोकस वैशाली ज़िला पर है। इस बार सोनपुर मेला भी आने वाला है। जी जी जी। क्या ये प्रोजेक्ट, ये आइडिया क्या आप सोनपुर मेला में भी आप लोगों को तक पहुँचाएँगे? कोशिश हमारी रहेगी, लेकिन क्या है कि जैसे आपने बताया कि रेवेन्यू ज़्यादा हम लोग इस मॉडल में अर्न नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो हम लोग ज़्यादा माने इसको ग्लैमराइज करने में खर्च भी नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम लोग अंतिम पायदान तक को पहुँचने के लिए है, तो इस ढंग की भीड़ अगर हमें नीचे में बैठे मिल जाएगी तो हम भी नीचे में बैठ के सिखाने लगेंगे, क्योंकि मेन प्राइम फोकस है ये चीज़ जाए। तो देखेंगे अगर कोई सपोर्ट उस ढंग का कुछ मिल गया तो वहाँ पर ये करेंगे, लेकिन अगर सपोर्ट ना मिला तो हैवी पैसा खर्च करके स्टॉल के पक्ष में नहीं, जितना स्टॉल पक्ष में खर्च करेंगे उतना अदर मीडियम में खर्च करके हम लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने में मदद कर सकते हैं। तो उसी ढंग का कि जब रेवेन्यू मॉडल से ले नहीं रहे हैं तो खर्च करने में एक अंतिम मैसेज हमारे दर्शकों को बताइए सर, कि क्या कहना चाहेंगे कि हाँ इस तरीके का अपने डाइट में ऐड करें? वो ऐसा तो फुल कन्वर्सेशन में तो हमने बताया ही है कि ये डेली 25 ग्राम जो है कि इसको ऐड करिए अपने डेली डाइट में। किसी भी चीज़ में ऐड किया जा सकता है। आप नूडल्स खाइए, मैगी खाइए, चावल खाइए, दाल खाइए, सत्तू खाइए, 25 ग्राम का इंटेक इसमें ऐड करते चलिए। दूसरा कि इसको उपजा के ही खाइए, क्योंकि उपजा के जब खाने के बाद क्योंकि जैसे बार बार मैंने इसमें इम्फेसिस किया कि बीमारी मुख्यतः 3 वजह से होता है, स्ट्रेस से होता है, न्यूट्रिशन की कमी से होता है, लाइफ स्टाइल से। खुद से उपजाएंगे तो नेचर के करीब रहेंगे, नेचर के करीब रहेंगे तो ट्रू सेंस जागृत रहेगा, ट्रू सेंस जागृत रहेगा तो अंदर की जो आवाज़ आती है उस पर आप अच्छा से चल पाएंगे, जो अच्छा है उस काम को कर पाएंगे। और नेचर के जब करीब रहेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट है कि आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, एक अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ स्टाइल ले सकते हैं। धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है, इतना बड़ा अच्छा आइडिया है आपके ही फैमिली मेम्बर के पास में और आप भी सहयोग कर रहे हैं, मतलब एक गुड थिंकिंग, एक मतलब विल पावर जनरेट हो रहे हैं सर। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया हमको कुछ नहीं लग रहा है। इतना अच्छा चीज़ समाज में लेकर के भैया उतरे हैं तो मेरा पूरा सपोर्ट है। ऐसे आप बिजनेसमैन हैं क्या? हाँ, साइड से थोड़ा बहुत कुछ बिजनेस करते हैं। मुख्य रूप से लोगों को जागरूक लेकिन क्या है कि आगे प्लानिंग है कि इसी को विस्तार रूप करना है। पूरा बिहार नहीं, पूरा भारत में इसको जन जन तक, हर घर तक लेकर के जाना है। इन लोग के साथ हम भी जुड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आइडिया बहुत बेहतर है और लोगों तक पहुँचे मेरी आशा है। और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सर का क्या आइडिया था वो आप लोग भी अपना कमेंट के माध्यम से अपना भी राय ज़रूर दे सकते हैं। और मेरा भी कहना ये भी है कि देखिए, अगर मान लीजिए 25 ग्राम अगर डाइट पर आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको तो बेनिफिट पहुँचेगा ही पहुँचेगा और बीमारी से भी दूर रहेंगे। हालांकि और भी सारे ऐसे होते वनस्पति हैं जिनको खाने के बाद में और भी फ़ायदे होते हैं। और मुख्य रूप से ये जो अंकुर वाले जो पार्ट्स होते हैं ना, वास्तव में बहुत ही न्यूट्रिशंस होते हैं इसमें, जो कि आपको अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जो बीमारियां होती हैं उससे भी दूर रखने का काम करता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विशाल कुमार विदा लेता है। जय हिंद।